नमस्कार प्रिय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 की विज्ञान विषय की जो पाठ्य पुस्तक है, इसके पाठ संख्या 6 जीवों में श्वसन। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, यानी कि इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। प्रिय बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसका सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रिय बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 6 जीवों में श्वसन के अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है? तो प्रिय बच्चों, इसका उत्तर हम देखते हैं। उत्तर है, जब कोई धावक दौड़ता है तो वह पहले अत्यधिक व्यायाम करता है, इसलिए उसे ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। अपनी ऊर्जा को पूरा करने के लिए उसे और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस लेता है। प्रिय बच्चों, बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं तथा अंतर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सबसे पहले हम देखते हैं समानताएं। दोनों प्रकार के श्वसन या शासन की जगह आपको लिखना है श्वसन। श्वसन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। दोनों कोशिकीय प्रक्रम है। दोनों प्रकार के प्रक्रमों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। अब आगे देखते हैं उनमें वायवीय और अवायवीय में अंतर। तो सबसे पहले देखते हैं वायवीय श्वसन। यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रम में अधिक ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य में होता है। बढ़ते हैं आगे। अवायवीय श्वसन, यह प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस प्रकार में कम ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रम केवल कोशिका द्रव्य में होता है। प्रिय बच्चों, बढ़ते हैं आगे प्रश्न 3 की ओर। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, आपको लिखना है। देखते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं तो धूल कण हमारे नथुनों यानी कि नासा गुहाओं में चली जाती हैं। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती हैं। ऐसे कण जब नासा गुहा के पार चले जाते हैं तो ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकलते हैं। हम इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार इस प्रश्न 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अब आगे प्रश्न संख्या 3 प्रश्नावलियाँ लीजिए। प्रत्येक को 3/4 भाग जल से भर लीजिए। इन्हें ए बी सी द्वारा चिन्हित कीजिए। प्रश्नावली ए में एक घोंगा रखिए, प्रश्नावली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में घोंगा और पादप दोनों रखें। किस प्रश्नावली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यहाँ पर उत्तर है, प्रश्नावली ए में केवल घोंगा है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। प्रश्नावली बी एक जलीय पादप है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रश्नावली में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है। और प्रश्नावली सी दोनों में घोंगा तथा जलीय पादप हैं। जलीय पादप घोंगे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है, इसलिए प्रश्नावली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक है। बढ़ते हैं आगे। सही उत्तर 5 नंबर प्रश्न, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर क है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करते हैं उनके। सही उत्तर होगा 3 नंबर श्वास रंध्रों के द्वारा। ध्यान रखना, आपके 3 नंबर जो है एकदम सत्य हैं। बढ़ते हैं आगे। ख देखते हैं, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में इस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती हैं, वह हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है लैक्टिक अम्ल। सही उत्तर आपके क्या लिखना है? 2 नंबर जो है एकदम सत्य है। आपको लैक्टिक अम्ल पर राइट करना है। बढ़ते हैं आगे प्रिय बच्चों। ग देखते हैं, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती हैं। सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में, तो सही उत्तर होगा 15 से 18 मिनट। सही उत्तर कौन सा होगा? 2 नंबर ऑप्शन आपके एकदम सही है। आगे देखते हैं ग, उच्च श्वसन के समय पसलियाँ जो है नीचे की ओर गति करती हैं। अपना राइट ऑप्शन कौन सा है? 2 नंबर नीचे की ओर जो है गति करती हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 6, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। तो कॉलम ए तथा कॉलम बी के साथ शब्दों का आपको मिलान करना है, जैसे यीस्ट, केंचुआ। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको नीचे दे रखा है, आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो हम इसका आंसर नीचे देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 6 का आंसर यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर आपको इसको देख करके मिलान करना है। यीस्ट के सामने आपको एल्कोहल का मिलान करना है, डायफ्राम के सामने वक्ष गुहा का मिलान करना है, त्वचा के सामने आपको केंचुए का मिलान करना है, पत्तियां, रंध्र, मछली, क्लोम्स का मिलान करना है और मेंढक, फेफड़े तथा त्वचा का मिलान करना है। इस प्रकार आपको इनको देख करके मिलान करना है। प्रिय बच्चों, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। प्रिय बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको ये जितने भी कक्षा 7 के विज्ञान विषय के वीडियो, सारे के सारे वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जान करके आप उन सभी जो है पाठों का अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रश्न 7 को देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य है। तो सबसे पहले क को देखते हैं। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। यह कथन क्या है? असत्य है। आपको असत्य करना है। क्या करना है? असत्य, क्योंकि व्यायाम करेंगे तो श्वसन की दर है जो धीमी नहीं होगी, क्या होगी? तेज होगी। इस वजह से यह कथन क्या है? असत्य है। अब ख देखते, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। यह कथन भी क्या है प्रिय बच्चों? असत्य है। आपको इसके सामने भी क्या लिखना है? असत्य लिखना है, यानी कि क तथा ख दोनों असत्य हैं। अब आगे देखते हैं ग। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों में भी श्वसन करते हैं। तो यह कथन क्या है? श्वसन की जगह आपको असत्य लिखना है, सॉरी श्वसन। तो यह 3 नंबर कथन जो है क्या है? सत्य है। अगला कथन जो है, मछली में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, यह कथन असत्य है, आपको असत्य लिखना है। और च देखते हैं, अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, यह कथन क्या है? सत्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको ये इसके जो उत्तर हैं 7 नंबर प्रश्न के सारे दे रखते हैं। पहले में असत्य, असत्य, सत्य, असत्य और सत्य, इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 8 दी गई पहली की प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर और संयुक्त अक्षर दिए गए। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्रों तथा जीवों के नाम खोजिए। तो यहाँ पर जो इन शब्दों के लिए संकेत दिए गए हैं, यहाँ पर जो आपको देखना है। अब यहाँ पर इसको जो है आपको पूर्ण करना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्नों के उत्तर, जैसे 1 नंबर का क्या है, आपको उत्तर लिखना है श्वास नली। प्रश्न आप देख सकते हो बुक से, और इसके आंसर आपको यहाँ पर देख करके इसको जो पूर्ण कर सकते हो। तो 1 नंबर का उत्तर आपको लिखना है श्वास नली, 2 नंबर का उत्तर पसलियाँ, 3 नंबर का डायफ्राम, 4 नंबर रंध्र, 5 नंबर श्वसन रंध्र, श्वास रंध्र, 6 नंबर में फेफड़े और 7 नंबर नासाद्वार, 8 नंबर में यीस्ट और 9 नंबर में तिलचट्टा। जैसे श्वास नली प्रणाली वाला जीव क्या है? तिलचट्टा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, ये 9 प्रश्न हैं। 9 प्रश्नों के उत्तर आपको जो नीचे दे रखे हैं, इन सभी को आपको पूर्ण करना है। बढ़ते आगे 9 नंबर प्रश्न की ओर। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? तो इस प्रश्न क्योंकि जो है इसका उत्तर है, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। तो यहाँ पर ख इसका जो है ऑप्शन एकदम राइट है। सही कौन सा उत्तर होगा? ख। प्रिय बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है कक्षा 7 की जो आपके विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसका चैप्टर जो 6 है जीवों में श्वसन, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय बच्चों, आपको कक्षा 7 के जो विज्ञान, सामाजिक, हिंदी, संस्कृत सभी के जो है वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एक साथ मिल जाएंगे। इन सभी का सॉल्यूशन आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।